पलक, तुमने भी सब्जी वाले की आवाज सुनी है। वह क्या कह रहा है? वह सब्जियों के नाम बोल रहा है। आलू, गोभी, टमाटर, पालक। क्या तुम जानती हो भाषा में इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। माँ, आप बताओ। मुंह से निकली इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। पलक, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं। मुख से निकली ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारा नाम बोलता हूं, पलक। मुंह से अनेक ध्वनियां निकली, इन्हें अलग अलग करते हैं। प जमा ल जमा क, अर्थात इसमें 3 वर्ण हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों का एक समूह होता है जिसमें वर्ण निश्चित क्रम में लगे होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम वाले समूह को वर्णमाला कहते हैं। आओ पलक, मैं तुम्हें साक्षी और वीनू के घर ले चलता हूं। मैं आज उन्हें भी वर्णों के बारे में बताने वाला हूं। साक्षी, वीनू, कैसे हो? अरे गोल्डी, तुम आ गए। यह तुम्हारे साथ कौन है? यह पलक है। आज तुम लोगों के साथ पलक भी वर्णों को जानेगी। ये वर्ण तो समझ ही नहीं आ रहे हैं। वीनू, वर्ण तभी समझ में आएंगे जब उन्हें वर्णमाला के क्रम में लगाओगे। आओ, मैं सिखाता हूं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब तुम्हें व्यंजनों का क्रम बताता हूं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों को मिलाकर बनते हैं। हिंदी भाषा में इनके अलावा कुछ और वर्ण भी हैं। अंग, अह, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ड़, ढ़, ये दोनों व्यंजन ड और ढ से बने हैं। संयुक्त व्यंजनों की तरह संयुक्त अक्षर भी होते हैं। संयुक्त अक्षर क जमा क, पक्का, चक्का। च जमा च, सच्चा, बच्चा। ब जमा ब, गुब्बारा, डिब्बा। न जमा न, अन्न, गन्ना। ल जमा ल, दिल्ली, बिल्ली। प जमा प, छप्पर, अप्पू। प जमा य, प्यार, प्याला। त जमा त, सत्ता, पत्ता। क जमा त, शक्ति, भक्ति। इनमें 2 व्यंजन आपस में जुड़ गए हैं। इन जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। स्वर और व्यंजनों में क्या अंतर होता है? शाबाश, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्वर वे वर्ण हैं जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है।
चलो देखते हैं कि तुम्हें वर्णों की सही पहचान हुई या नहीं। मैं जो लिखूंगा उसमें पहचानना कि कौन कौन से स्वर और व्यंजन आए हैं। बाजा, हिरन, सेब। इनमें से केवल व्यंजन आए हैं, स्वर नहीं आए हैं। नहीं, व्यंजनों के साथ स्वर भी आए हैं। व्यंजनों के साथ लगे जो चिन्ह हैं वे स्वर ही हैं। ये कैसे स्वर हैं? शांत हो जाओ, बताता हूँ। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर चिन्हों के रूप में लिखते हैं। इन चिन्हों को स्वरों की मात्रा कहते हैं। अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। आओ मात्रा सीखते हैं। आ, माला, खाना, राजा। इ, चिड़िया, सितार, दिन। ई, मकड़ी, कील, पपीता। उ, चूहिया, गुलाब, दुकान। ऊ, भालू, चूहा, कबूतर। रि, गृह, मृग, कृपा। ए, रेल, केला, करेला। ए, पैर, बैल, तैराक। ओ, मोटा, अखरोट, समोसा। औ, मौसी, फौजी, पौधा। अंग, अह। अंग की मात्रा भी होती है। अंग की मात्रा बिंदी होती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, रंग, पतंग। अंग की मात्रा चंद्र बिंदु होती है, जैसे दांत, आंख, सांप। अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं, जैसे नमः, प्रातः, अतः। वाह, मजा आ गया। हमें अब सभी स्वर, व्यंजन और स्वरों की मात्राओं की पहचान हो गई। कल हम वर्णों से शब्द बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं तुम सबको बाग में मिलूंगा। वो देखो कितने सुंदर फूल हैं। अरे झूले भी हैं। चलो झूला झूलते हैं, तब तक गोल्डी भी आ जाएगा। बच्चों, मैं आ गया। तुम सबने बाग में क्या क्या देखा? झूले, फूल, घास, पक्षी, पेड़, कूड़ेदान। ये सभी अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं। इनको बोलने पर इनका अर्थ भी निकल रहा है। यही शब्द हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इस समूह का अर्थ होता है। चलो सब मिलकर शब्द बनाते हैं। अच्छा बच्चों, तुम शब्दों का खेल खेलो, मैं चलता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं एक शब्द बोलता हूँ। पलक, तुम उसके आखिरी वर्ण से नया शब्द बोलना। अब फिर साक्षी, तुम पलक के शब्द के आखिरी वर्ण से बनने वाला शब्द बोलना। हो जाएगा ना मजेदार खेल। खरगोश, शरबत, तलवार, रथ, थैला, लड़की, कान, नल, लीची, चरखा। खाना, नमक। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर से शब्दों का खेल खेलेंगे। हम शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना भी सीखेंगे। चलो, जब तक गोल्डी नहीं आता हम फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, ये ठीक है, तब तक हम फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों, मैं आ गया। कल हमने पार्क में मौजूद चीजों से शब्द बनाने सीखे थे। अच्छा, अब तुम्हें पार्क में चारों ओर जो चीजें दिख रही हैं, उनके बारे में एक एक करके बताओ। चारों तरफ सुंदर फूल हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठकर चींची कर रही हैं। वहाँ झूले हैं, मैं झूला झूलूंगी। तुम सबने जो भी बोला वे तुम्हारे विचार हैं। ये सभी शब्दों को मिलाकर सही क्रम में रखकर प्रकट किए। सही अर्थ बताने वाले सही क्रम में लगे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आओ नए वाक्य बनाते हैं। चुन्नू, मुन्नू, राजू आओ, सब मिलकर रेल बनाओ। हाथ पकड़कर खेलें खेल, सरपट भागी अपनी रेल। आओ दोहराएं। बोलते समय
हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के आगे और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों का निश्चित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। स्वर बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजनों को स्वरों की मदद से बोला जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा लगती है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्दों का अर्थ होता है। सही क्रम में लगे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं।